श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने राजविद्या को समझा और जाना कि ईश्वर को प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा पत्ता भी उन्हें कितना प्रिय है। अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान अपनी विभूतियों यानी अपने अनंत ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं ताकि हम हर भव्य वस्तु में उनकी उपस्थिति देख सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न देवता मेरी उत्पत्ति को जानते हैं और न ही महर्षि, क्योंकि मैं उन सब का भी आदि कारण हूँ। अर्जुन भगवान की महिमा को सुनकर अत्यंत प्रभावित होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे जनार्दन, आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। मैं आपके किन किन रूपों का चिंतन करूं? तब भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत विभूतियों का परिचय देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। वे आगे बताते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, नदियों में गंगा हूँ और अक्षरों में अकार पहला अक्षर हूँ। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संसार में जो भी ऐश्वर्यवान, कांतियुक्त और शक्तिशाली वस्तु या प्राणी है, उसे तुम मेरे तेज के एक अंश से ही उत्पन्न समझो। वे समझाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने एक छोटे से अंश से धारण किया हुआ है। इस अध्याय का उद्देश्य अर्जुन और हमें यह समझाना है कि ईश्वर केवल दूर कहीं आकाश में नहीं है, बल्कि हर उस चीज में है जो हमें विस्मित या प्रेरित करती है। इस अध्याय का सबसे गहरा और मुख्य श्लोक है, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जीवन में इस अध्याय की सीख। अध्याय 10 हमें अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना सिखाता है। हम अक्सर साधारण और असाधारण के बीच भेद करते हैं, लेकिन ये अध्याय हमें हर श्रेष्ठता में ईश्वर का दर्शन करना सिखाता है। कल्पना कीजिए, जब आप किसी ऊंचे पहाड़ को देखते हैं, किसी विशाल समुद्र की लहरों को सुनते हैं या किसी व्यक्ति के भीतर अपार साहस और प्रतिभा देखते हैं, तो उस समय आपके मन में जो आदर या विस्मय आवे का भाव आता है, वही ईश्वर की विभूति का दर्शन है। आज के दौर में हम ईर्ष्या और तुलना में घिरे रहते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई हमसे बेहतर है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन विभूति योग हमें सिखाता है कि किसी की भी प्रतिभा या सुंदरता वास्तव में उस परमात्मा का ही एक अंश है। जब आप इस भाव से दुनिया को देखते हैं तो आपका जीवन प्रशंसा और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। आप समझ जाते हैं कि यदि सूर्य में प्रकाश है तो वो कृष्ण है, यदि किसी संगीतकार की धुन में शांति है तो वो कृष्ण है, और यदि आपके भीतर आज कुछ अच्छा करने का विचार आया है तो वो भी कृष्ण का ही एक अंश है। अध्याय 10 के अंत में अर्जुन की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वे भगवान के उस साक्षात रूप को देखना चाहते हैं जो इन समस्त विभूतियों का आधार है।